नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स, यानी जितने भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, जो आपके गलत आपके जो आंसर करते हैं, वो शब्द हमने इसमें लिए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, पहला आपका लेटर ए से शुरू करते हैं, यानी अवॉइड करना, जिसे हम टालना बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका गलत शब्द हो जाएगा, यानी टालना आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसे मैं आपका लाल से कर देता हूँ यहाँ पे। टालना यानी नेगेटिव जो होते, टालना आपका क्या हो जाता है कि हम बच्चे को टाल रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगला है आपका कि एग्रेसिव होना, यानी आक्रामक होना। आपको बच्चों के सामने आक्रामक नहीं होना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेंडर वाइज, यानी लिंग भेद के अनुसार, ठीक है, यानी भेद ना नहीं दिखानी है आपको, ये भी आपका नेगेटिव होता है। फिर आपका चौथा कह रहा है कि ज्यों का त्यों, यानी जैसे का तैसा। जैसा आप बच्चों को क्या है, ज्यों का त्यों उतारने के लिए कहते हैं, यानी जो आपका पैराग्राफ दिया, सपोज आपने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है, तो आप ज्यों का त्यों बच्चों को क्या है, उतारने के लिए कहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाता है। तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। फिर आता है कि बहुत सारे, यानी आपने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, इस ये भी आपका नेगेटिव होता है। अगला है आपका कि अकेला, अकेला, ये भी आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं, इनसे आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका बी से, बी शब्द से आता है आपका 22, यानी पूर्वाग्रह है, यानी आपको जो है जेंडर बाइसनेस नहीं दिखानी है, सबको क्या है, समान रूप से देखना है। अगला है आपका बैकवर्ड, यानी पिछड़ा, पिछड़ा भी आपका गलत हो जाएगा। बोझ, यानी बच्चों में क्या है, बोझ पैदा कर रहे हो, बर्डन पैदा कर रहे हो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाउंडेशंस, यानी सीमाओं में बांध रहे हो, ये भी आपका क्या है, गलत शब्द है, ठीक है। अगला आपका बैरियर्स, यानी बाधाएं, आप क्या है, बाधाएं ला रहे हो बच्चे के पठन में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग है, नेगेटिव वर्ड है आपका। चलिए अगला देखते हैं अब हम सी से। आपका कंपेयर, यानी तुलना करना। जैसे हम आपका एक स्टेटमेंट आएगा कि आप दो बच्चों के बीच क्या है, तुलना कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगला है आपका कि कंपटीशन, यानी प्रतिद्वंदिता कर रहे हो, यानी कंपटीशन करा रहे हो बच्चों के बीच में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत माना जाता है। अगला है आपका क्रिटिसाइज़ करना, यानी आलोचना करना। किसी बच्चे को आप क्या है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, गलत हो जाता है। चौथा है आपका कंप्लेन करना, यानी शिकायत करना, शिकायत, ठीक है। आप क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि आप एक शिक्षक होने के नाते जो है बच्चों की जो है कंप्लेन कर रहे हो, यानी शिकायत कर रहे हो उनके अभिभावक से, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कंप्लेन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका कन्वर्जेंट, यानी अभिसारी। ये यहाँ पे थोड़ा अभिसारी चिंतन हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी एक आपने पढ़ा होगा, आपका डाइवर्जेंट, और ये आपका कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट आपका गलत माना जाता है, ठीक है। क्रेमिंग, यानी रटना, रटना भी आपका क्या है, गलत है, कि आप बच्चे को रटने पे ज़्यादा बल दे रहे हो। कैरियर की, जहाँ पे भी लिखा रहेगा कि आप बच्चों को जो है केवल जो पढ़ा रहे हो वो कैरियर बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगला है नियंत्रण करना, कि आप बच्चों पे क्या है, नियंत्रण कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत माना जाता है। नकल कराना, ये भी आपका गलत माना जाता है, ठीक है। ये आपसे सी से शब्द हैं। अगला है आपका क्लोज एंडेड, यानी क्लोज एंडेड आपके जो प्रश्न होते हैं, क्लोज एंडेड प्रश्न कैसे होते हैं, जिनका कि केवल और केवल क्या होता है, केवल एक आंसर आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका क्लोज एंडेड आपका क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको जो क्लोज एंडेड नहीं, आपको ओपन एंडेड बच्चों को पढ़ाना है। ओपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, और क्लोज आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला है आपका पनिशमेंट यानी दंड, हमें बच्चे को दंड नहीं देना है, तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। चलिए अब अगला देखते हैं आपका डी से आपका डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। निगमन जो होता है, निगमन जहाँ पे भी आ जाएगा आपका, इसमें हम क्या है, निगमन में क्या है, आप बच्चे को सबसे पहले नियम बताते हो फिर उदाहरण की ओर चलते हो, तो ये आपका गलत माना जाता है, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। फिर क्या है, हतोत्साहित कर रहे हो बच्चे को, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अगला है आपका कि क्या है, वाद विवाद। वाद विवाद भी आपका जो है, वाद विवाद आपका जो है, यहाँ पे जो है, ये आपका थोड़ा गलत छप गया है, ये आपका पॉजिटिव में आता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वाद विवाद जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। डिसिप्लिन यानी आप कक्षा में अनुशासन के लिए बच्चों को कह रहे हो, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। प्रभुत्व रखना यानी डोमिनेट करना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हो कि नेगेटिव हो जाएगा। भेदभाव कर रहे हो बच्चों के बीच, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये सब आपके क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला है आपका कि परिभाषा, यानी आप जो है जैसे बुक में लिखा है वैसी परिभाषा बच्चे को लिखने के लिए कह रहे हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगला है आपका कि डिमांड, आप मांग रखे हो किसी बच्चे से कि उससे यही करना चाहिए, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। डिवाइड यानी विभाजित कर रहे हो, ठीक है, ये भी नेगेटिव। विस्तृत विवरण, ये भी आपका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत विवरण दे रहे हो आप, तो ये आपका नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला है आपका एलिमिनेट यानी हटाना। किसी बच्चे को आप क्या है, किसी भी सपोज कोई एक्टिविटी है उससे हटा रहे हो, तो उससे बच्चा क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव है। अगला है आपका एक्सटेंसिव यानी व्यापक, ये भी आपका नेगेटिव है। परीक्षा जहाँ पे भी आ जाएगा, परीक्षा पुस्तक जहाँ पे भी आ जाएगा, ये आपके सब आपके नेगेटिव होते हैं। अगला है आपका फॉर्मूला, यानी आप बच्चे को क्या है, फॉर्मूला पढ़ा रहे हो, फॉर्मूला रटवा रहे हो, ये भी आपका नेगेटिव होता है। अगला है आपका स्थिर करना, ये भी नेगेटिव होता है। फॉल्ट यानी दोष, ये भी आपका नेगेटिव होता है। बच्चों में भय पैदा करना, नेगेटिव। फैक्ट तथ्य, ये भी नेगेटिव। और फोकस यानी केंद्रित, एक ही जगह पे केंद्रित कर रहे हो, ये भी आपका क्या हो जाएंगे, ये सब आपके नेगेटिव हो जाएंगे एफ से। अगला है आपका एच से। एच से यानी होता है आपका हिंड्रेंस यानी बाधा पैदा करना, ये भी आपका नेगेटिव होगा। ह्यूमिलेट करना यानी किसी भी बच्चे को आप क्या है, अपमानित कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अपमान कर रहे हो बच्चे का, तो बच्चा क्या, इससे क्या है, हतोत्साहित हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इस ये भी आपको नहीं करना है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा आपका, ह्यूमिलेट करना बच्चे को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही इसके बाद आपका जो है मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपका जो सीडीपी होता है पेपर 1 के लिए, आपका सीडीपी का मॉक टेस्ट शुरू होगा, तो आपके पास कम दिन बचे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका आई से क्या क्या आपके नेगेटिव होते हैं। इग्नोर करना यानी ध्यान ना देना, ये भी आपका नेगेटिव होता है। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देना, बच्चे को आप क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंटरफेयर करना यानी हस्तक्षेप करना, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। आइसोलेट यानी अलग रखना बच्चे को, अलग रखना क्या हो जाएगा, आइसोलेट करना। हम बच्चे को क्या है, आइसोलेट कर रहे हैं, बच्चे को क्या है, सपोज किसी भी एक्टिविटी, मान लो आप एक एक्टिविटी है, वहाँ से किसी बच्चे को आप आइसोलेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये सब आपके क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपका ये बहुत ज़्यादा आपका जो है पेडागोजी के प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा हद तक इसके पढ़ने से आपको जो है पेडागोजी के जितने भी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड की वीडियो
करार की है वो भी आप ज़रूर देखें। अगला है आपका कि लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, आप क्या है बच्चे को क्या है बहुत सारे प्रश्न दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बहुत सारा कार्य दे रहे हैं, ये आपका गलत माना जाता है। अभाव यानी किसी भी संसाधन का अभाव, ये भी गलत होता है। सीमा यानी लिमिट, ये भी गलत होता है। लर्निंग बाय रोट यानी रट कर सिखाना, ये तो कई बार पूछा गया आपका कि रट कर आप बच्चे को सिखा रहे हो, तो ये तो गलत माना जाता है। लेबलिंग करना, बच्चे को लेबल कर रहे हो आप, लेबल का किस तरीके से कि इस बच्चे की इतनी नंबर आई, 90 नंबर आए, 80 नंबर आई, इस प्रकार से आप लेबलिंग कर रहे हो बच्चे को, तो ये भी आपका गलत माना जाता है। लेक्चर, लेक्चर यानी व्याख्यान करना, लेक्चर मेथड वैसा भी आपका गलत होता है। लेक्चर मेथड जो है आप छोटी क्लासों में यूज़ नहीं करते हो, लेक्चर मेथड आप जो है बड़ी क्लास में यूज़ करते हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेज़ी यानी आलसी, एक टीचर को क्या है लेज़ी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। स्टूडेंट को भी क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। एक कक्षा में स्टूडेंट और जो आपका टीचर है, दोनों को क्या है सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना है। अगला देखते अब हम मिनिमाइज यानी कम करना। अगला आपका याद रखना, ये भी आपका नेगेटिव होता है। अंकन करना, नंबर से आप बच्चे को आकलन कर रहे हो, ये भी आपका गलत होता है। मास्टरी यानी निपुणता, कि आप क्या है बच्चे को जो है पढ़ा इसलिए होता है कि बच्चा किसी चीज़ में क्या है मास्टरी कर पाए। यानी बच्चे का अगर 100 में से 100 नंबर आ गए, तो आप क्या है केवल नंबरों के लिए पढ़ा रहे हो, मास्टर के लिए पढ़ा रहे हो, ये भी आपका गलत माना जाता है। मॉनिटरिंग करना यानी निगरानी रखना, ये भी आपका गलत माना जाता है। मेजरमेंट यानी माप, ये भी आपका गलत माना जाता है। अगला है नेगलेक्ट यानी उपेक्षा करना, किसी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है आपको। नामांकित करना यानी नॉमिनेट करना, ये भी आपका क्या है गलत माना जाता है। अगला है आपका ऑब्स्टेकल यानी बाधा। बाधा क्या होता है आपका, बाधा जैसे आपका क्या है जो आपका ऑब्स्टिकल होता है, बाधा, जैसे कोई भी बाधा आ गई उसको ये भी आपका नेगेटिव होता है। ओवर प्रोडक्टिव यानी अत्यधिक सुरक्षात्मक, ये भी आपका नेगेटिव होता है। ओमिशन यानी चूक, आपका नेगेटिव होता है। ओनली यानी केवल, केवल तो आपका सीटेट का फेवरेट है आपका, जो केवल शब्द होता है ये जहाँ पे भी आ जाएगा आपका, ये आपका नेगेटिव होता है। ऑफेंड यानी बच्चे का अपमान नहीं करना आपको, तो ये सब आपके क्या है ओ से आपके नेगेटिव वर्ड हैं। अगला देखते हैं हम आर से क्या हो जाएगा आपका, आर से हो जाएगा आपका रोड लर्निंग यानी रट कर सिखाना। रट कर सिखाना आपका गलत माना जाता है। आर से आपका आ जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखना, ये भी आपका गलत होता है। रिवॉर्ड, किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना, पुरस्कार नहीं देना, पुरस्कार भी आपका क्या है गलत माना जाता है। किसी बच्चे को रैंकिंग देना गलत माना जाता है। रिजिड यानी कठोर, कठोर भी आपका नेगेटिव होता है। रिमेंबर यानी याद करना आपका नेगेटिव होता है। रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंध करना, किसी बच्चे को प्रतिबंधित करना किसी बच्चे को, ये भी आपका गलत माना जाता है। ये सब आपके आर से हो गए आपके नेगेटिव टैग वर्ड। चलिए अब एस से देखते हैं हम। एस से आपका है स्कोल्ड यानी डांटना, आपको बच्चों को डांटना नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेग्रीगेट यानी अलग करना बच्चे को, ये भी आपका गलत होता है। स्कोर यानी क्या है आप मार्क्स के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हो, गलत होता है। बच्चे को क्या है सहानुभूति नहीं दिखानी यानी सिंपैथी नहीं दिखानी है, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड गोल यानी मानक लक्ष्य निर्धारित करना, एक लक्ष्य निर्धारित करना, मानक लक्ष्य आपका गलत होता है। सेट ऑफ यानी समुच्चय भी आपका क्या है गलत होता है। तो ये जितने भी आपके स्टेटमेंट होते हैं ये आपके ऐसे से आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो गए। डांटना, अलग करना, स्कोर करना, सहानुभूति, मानक लक्ष्य और समुच्चय, ये सब आपके क्या है नेगेटिव वर्ड है। चलिए टी से देखते हैं। टी से क्या है, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपकी पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, पाठ्य पुस्तक आपका गलत माना जाता है, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट जहाँ पे अब टेस्ट के बारे आएगी ये भी गलत हो जाएगा। टीचर सेंट्रिक यानी शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करना, ये भी गलत हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए
किसी भी आप सिलेबस को पढ़ा रहे हो तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव माना जाता है। तो ये हो गए आपके टी से आपके नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गए आपके पूरे आपके जितने भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस करे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।